और सबसे पहले बात अन्नदाता के आक्रोश की। जी हां, 7 महीने पूरे होते ही किसान क्रांति नए मोड में आ गई है और किसानों ने आज अपने नए रण का ट्रेलर दिखा दिया। शहर शहर किसानों ने आज अपनी आवाज बुलंद की और कई जगहों पर टकराव की भी स्थिति देखने को मिली। देखिए किसान क्रांति की आज की पूरी पिक्चर, कहां क्या हुआ। सरकार अपने कानूनों पर अड़ी है। शहर शहर किसानों की भीड़ खड़ी है। राज्यपाल से मिलने किसान आया है, लेकिन यहां तो पुलिस ने आंसू गैस का गोला और वाटर कैनन बरसाया। सात महीने से किसानों की आवाज अनसुनी। अन्नदाता और सरकार के बीच बात अभी तक नहीं बनी। सात महीने से देश के अलग अलग हिस्सों में आंदोलन पर बैठे किसानों ने आज हर राज्य के राजभवन की ओर मार्च किया। ऐलान किया कि कृषि कानूनों के खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपेंगे, राज्यपाल के जरिए राष्ट्रपति तक आवाज पहुंचाएंगे। लेकिन आज एक बार फिर किसानों और पुलिस के बीच झड़प की तस्वीरें सामने आई। दिल्ली, गाजीपुर, लखनऊ, पंचकुला, चंडीगढ़, पंजाब, जयपुर, भोपाल, रायपुर और कोलकाता, हर शहर से एक ही तस्वीर। किसानों ने कूच किया, पुलिस ने रोका और झड़प हो गई। किसानों को राज्यपाल तक अपनी आवाज पहुंचानी थी, लेकिन मुलाकात हो न सकी। किसान बैरंग राजभवन से लौट गया। पुलिस ने जबरन उन्हें हटाने की कोशिश की और झड़प हो गई। सबसे पहले राजधानी दिल्ली की बात करते हैं। दिल्ली में किसान उपराज्यपाल के आवास पर पहुंचे। उपराज्यपाल ने मिलने से ही मना कर दिया। इसके बाद पुलिस किसान नेताओं को गाड़ी में बैठाकर अलग अलग लोकेशन पर ले जाने लगी, लेकिन किसान नेता एक बार फिर राज्यपाल के घर के बाहर जमा हो गए। आपकी अगुवाई में किसान नेता दिल्ली के उपराज्यपाल से मिलने गए थे, ज्ञापन देने। देश भर में जहां जहां गए हैं हर जगह ज्ञापन दिया गया। दिल्ली में नहीं दिया गया, सरकार से बात नहीं हो पाई, तो राज्यपाल से भी बात नहीं हो पाई। देखिए, हमने बहुत ही पोलाइटली, बहुत नम्र निवेदन ये किया कि हमको 60 सेकंड देते हैं एलजी साहब। दिल्ली के किसान उनसे 60 सेकंड मांगते हैं, लेकिन एकदम से एडामेंट होके उन्होंने मना किया। उन्होंने कहा कि एलजी साहब की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा फेसबुक के माध्यम से बात कर लें। वो कहने लगे वो फेसबुक से काम करते हैं ऑफिस में, वीडियो कॉन्फ्रेंस कर लें। लेकिन उस पर भी तैयार नहीं हुए और अल्टीमेटली पुलिस को कह दिया कि इनको उठा के फेंक दो यहाँ से। तो आपको वहाँ से हटा दिया गया? जबरन हमको गाड़ियों में डाल के और सबको अलग अलग दिशाओं में ले जाया गया। हमको भी पता नहीं कहाँ ले जा रहे थे, हम तो गाड़ी से कूद के आए हैं। एक एक कर दिल्ली में कई किसानों का जमावड़ा होने लगा। इसके बाद पुलिस ने कई किसान नेताओं और आंदोलनकारियों को हिरासत में ले लिया। जिन किसानों को राज्यपाल से मिलना था नहीं मिले, ज्ञापन नहीं दिया, सड़क पर बैठे थे, दिल्ली पुलिस उन्हें यहाँ से जबरन उठा के अब बस में ले जा रही है। अब तस्वीर देखें, खुद युद्धवीर सिंह और तमाम जो नेता आज ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, यहाँ बैठना चाहते थे, ज्ञापन देना चाहते थे, लेकिन ऐसा जब नहीं हुआ तो यहाँ सड़क पर धरने पर बैठे थे। अब तस्वीरें देखिए कि दिल्ली पुलिस के साथ किसानों की जो ये कोशिश, यानी इनको यहाँ से पकड़कर ले जाया जा रहा है। वो चाहते हैं कि वो यहाँ बैठे, ज्ञापन दे के जाएंगे, बिना ज्ञापन दिए नहीं जाना चाहेंगे। लेकिन जो तस्वीरें हैं उससे यही है साफ कि ये लेके यहाँ से बस में लेके उनको ले जाया जा रहा है। यानी धरना यहाँ नहीं दे सकते, लॉ एंड ऑर्डर है और ऐसे में तमाम सिचुएशन को हैंडल करना है। इस बीच खबर आई कि राकेश टिकैत को गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इसके बाद राकेश टिकैत ने खुद कैमरे पर आकर इस अफवाह का खंडन किया। ये क्या है, मतलब किसने अफवाह फैलाई, क्या माजरा क्या पूरा? ये किसने फर्जी अकाउंट बनाया है और उस पर डाला है ये, तो इस तरह का नहीं। हम तो यहाँ पे ही हैं और
शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग यहाँ पे हैं। और दिल्ली में लोग गए हैं, अपने बातचीत करने लोग गए हैं। देश की आज़ादी भी इसी किसानों ने लड़ी है। 90 वर्ष चली थी ये लड़ाई, उसमें बहुत कुर्बानी गई है। तो ये लड़ाई भी होगी और देश का किसान और ये जो आम नौजवान है, ये इसको आज़ादी मिलेगी। कब तक चलेगा? इसकी क्या कोई लिमिट है, ये तो चलता रहेगा। हरियाणा के पंचकुला में तो पुलिस और किसानों के बीच भयंकर झड़प हुई। किसान चंडीगढ़ की तरफ बढ़ रहे थे। पुलिस ने बैरिकेडिंग करके किसानों को रोकने की कोशिश की, लेकिन किसानों ने बैरिकेडिंग ही तोड़ दी। हालात इतने बिगड़ गए कि आंसू गैस की गोली तक छोड़ने पड़े। आप देख सकते हैं कि हरियाणा की ओर से किसान यहाँ पर पहुँच चुके हैं और लगातार ही उनको आगे बढ़ने के लिए कहा भी जा सकता है। और इस स्थिति में पुलिस बल तैनात थी, लेकिन किसान लगातार यहाँ पर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और काफी संख्या में ये किसान चंडीगढ़ की ओर कूच कर रहे हैं। पंचकुला में किसान प्रवेश कर चुके हैं। फिलहाल भारतीय किसान यूनियन चूरनी और जो दूसरे ग्रुप थे, लगातार ही ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर हजारों की तादाद में सवार होकर पंचकुला की सीमा में ये लोग प्रवेश कर चुके हैं। काफी बड़ी तादाद में है, क्योंकि 3 काले कानूनों को रद्द करवाने के लिए वहीं पर यहाँ पर व्यापक प्रबंध भी किए हुए हैं। सारा पुलिस बल यहाँ पे तैनात किया हुआ है, लेकिन किसान लगातार ही आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देख भी सकते हैं कि ट्रैक्टर ट्रालियों के ऊपर किस तरह से ये किसान सवार है। जयपुर में भी किसानों ने राजभवन की तरफ कूच किया। हाथ में ज्ञापन लिए किसान नेता राजभवन की तरफ बढ़ रहे थे, लेकिन इससे पहले कि राज्यपाल से मुलाकात होती, रास्ते में पुलिस बल तैनात मिल गया। संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जयपुर में भी राज्यपाल को ज्ञापन देने राष्ट्रपति के नाम किसानों के प्रतिनिधि दल निकल चुका है। यहाँ पर जिससे पहले शहीद स्मारक में इन लोगों ने एक प्रदर्शन किया था और इनके हाथ में अभी भी अगर देखा जाए तो सबके हाथ में अपने अपने संगठनों के झंडे के अलावा कृषि बिल को वापस लेने की जो नारे हैं वो लिखे हुए थे। तो ये सभी लोग हैं जो जा रहे हैं। ये देखिए, पुलिस वाले इन्हें रोकने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि कोरोना काल है। प्रोटोकॉल का विरोध करते हुए लगातार जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इनके लिए एक अलग रास्ता दिया हुआ। हालांकि इनकी रैली को अभी तक कोई परमिशन नहीं है, बावजूद उसके ये सभी लोग निकले हैं और पुलिस का बंदोबस्त भी है। राज्यपाल इस वक्त माउंट आबू में हैं और यहाँ पर राजभवन तक ये जाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि राजभवन तक इन लोगों को जाने की फिलहाल इजाज़त नहीं है। यूपी की राजधानी लखनऊ में भी किसान यहां राजभवन के पास ही धरना देने के लिए बैठ गए। किसान कानून को वापस लेने की मांग को लेकर इस वक्त राजधानी लखनऊ की ओशियार बिल्डिंग में किसानों का बड़ा धरना चल रहा है। सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं कि ये ओशियार बिल्डिंग है राजधानी लखनऊ में बर्लिंगटन चौराहे के पास, और वहां पर किसानों का एक बड़ा प्रदर्शन फिलहाल यहां पर चल रहा है, जिसमें एमएसपी का कानून बनाने की मांग की जा रही है और इसके अलावा जो अघोषित इमरजेंसी है उसको लेकर भी बातें उठाई जा रही हैं, और 3 जो कृषि कानून है उनको वापस लेने की मांग भी की जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले जो तमाम सारे किसान नेता हैं वो राजभवन जाकर ज्ञापन देकर आए हैं और उनसे बात करेंगे कि आखिरकार क्या बात हुई। हरनाम जी, ये बताइए कि आज आप लोग जो प्रदर्शन कर रहे हैं वो वही मांग है पुरानी जो 7 महीने से चल रही है? मांग वही। आज 7 महीने पूरे, 2 बजने वाला है, 8वें महीने में प्रवेश कर रहे हैं। 1 डोज इनको बंगाल में दे दी गई, दूसरी 22 में दवा दी जाएगी। अगर बीमारी खत्म नहीं हुई तो 24 में देके इनका पूरा पेट वोट साफ कर दिया जाएगा। हम 8वें महीने में प्रवेश कर गए। किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य चाहिए। देश के हर कोने में किसान राज्यपाल को ज्ञापन देने पहुंचे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी किसान नेता राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन यहां भी पुलिस ने उन्हें रोक दिया। किसानों के आंदोलन को 7 महीने हो गए हैं। 3 कृषि कानून को लेकर लगातार देश भर में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। भोपाल में भी प्रदर्शन का ऐलान किया गया था और उससे पहले हंगामे की स्थिति देखने को मिली, और अब जो किसान नेता हैं उन्हें गिरफ्तार भी किया गया है। एक तरफ मेधा पाटकर को गांधी भवन के अंदर कैद कर रखा है, तो दूसरी तरफ जो गेट के बाहर किसान थे उन्हें गिरफ्तार किया गया है। जिन्हें गिरफ्तार किया, उनसे बात करते हैं। जी,
गिरफ्तार किया गया आप सभी को। जी ये पूरी तरीके से मध्य प्रदेश शासन की तानाशाही है। ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। आज पूरे ऑल इंडिया में संयुक्त किसान मोर्चा और ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति की तरफ से ये राजभवन घेराव का कॉल किया गया है। AIKKMS उसमें पूरी भूमिका निभा रहा है और ये जबरदस्ती हमको यहाँ पर गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी किसान नेता राजभवन की तरफ बढ़े, लेकिन किसानों को पुलिस ने रास्ते में ही रोक दिया। यहाँ किसानों और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। किसानों ने एक बार फिर से हल्ला बोला है। आज किसान जो है राजभवन की ओर कूच कर गए हैं और उन्होंने मार्च किया है। किसानों का यह साफ तौर पे जो है आरोप है कि मोदी सरकार किसानों को खत्म कर देना चाहती है। 7 महीना हो चुका है दिल्ली के भीतर आंदोलन होते हुए और उसकी एक झलक, एक तस्वीर राजधानी रायपुर में मैं इस वक्त दिखा रहा हूं। किसान जब राजभवन मार्च के लिए निकले तब उन्हें चौक पर मोतीबाग से निकले थे और कुछ दूरी पर ही उनको रोक दिया गया है। जनक ठाकुर जी हैं इस वक्त मेरे साथ, पूर्व विधायक और किसान नेता। जनक जी, कोई नतीजा, कोई हल निकलेगा इस आंदोलन से, राजभवन मार्च से? हमें इस नरेंद्र मोदी के रहते कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन देश का किसान, देश का नौजवान, देश का सब अपना अपना बात बता रहा है और जो इस तानाशाही सरकार से निश्चित ही कोई उम्मीद नहीं है। किसान अड़े हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। सरकार बातचीत के जरिए कोई हल निकालने की कोशिश में है। ये लोकतंत्र की हत्याएं हैं। ये इसीलिए आंदोलन 7 महीने हो गए कि सरकार जो बात कहती है वो करती नहीं। क्या इस पे विश्वास करा जाए? ये पूर्ण रूप से झूठ कहती है कि हम बातचीत करना चाहते हैं और बात हमको कर लो। मैं आपके माध्यम से सभी किसान यूनियंस के लोगों को कहना चाहता हूं कि उनको अपना आंदोलन समाप्त करना चाहिए। भारत सरकार ने 11 दौर की बातचीत उनके साथ की है। कृषि सुधार बिल ये किसानों के जीवन स्तर में तब्दीली लाने वाले हैं। किसान यूनियन को कानून के किसी भी प्रावधान पर कोई आपत्ति है तो भारत सरकार उन्हें सुनने के लिए भी तैयार है, चर्चा करने के लिए भी तैयार है और निराकरण करने के लिए भी तैयार है। किसान 7 महीने से केंद्र सरकार के कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं। कई किसान संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में 7 महीने से धरना दे रहे हैं, लेकिन अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि हर महीने की 26 तारीख को ऐसा ही देशव्यापी आंदोलन होगा। लेकिन यह सिलसिला कब तक चलेगा? क्या केंद्र सरकार किसानों की बात मानेगी या फिर किसान लंबे वक्त तक खुले आसमान के तले आंदोलन करता रहेगा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।